नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। देखिए, बिहार में नई सरकार बनते ही एक्शन मोड पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। चेतावनी का दौर शुरू हो गया है और नए मंत्री एक एक करके अपना पदभार संभाल रहे हैं। जैसे ही नई टीम ने कमान संभाली, सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे माफिया हो, बदमाश हो या फिर अतिक्रमण करने वाले, अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब बिहार में न गुंडागर्दी चलेगी और ना ही गुंडों का राज। विपक्ष की हार के बाद उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अपनी नाकामी और हार का दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव परिणामों ने जनता का संदेश साफ कर दिया है, फिर भी विपक्ष इसे स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने में जुटा है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। विजय सिन्हा की बड़ी चेतावनी, माफियाओं का दौर खत्म। जी हां, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के दफ्तर में पहुंचे और मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस पर उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के मिशन को मंजिल तक पहुंचाना उनका टारगेट है। मंत्री ने भू माफियाओं के साथ शराब माफिया और बालू माफियाओं को चेतावनी दी कि अवैध कारोबार के अर्जित धन को भूमि में लगाने से बाज आए। सरकार सख्ती से एक्शन लेगी। आज भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले न्यायालय में जा रहे हैं। भूमि विवादों को दूर करना विभाग की प्राथमिकता है। विवादों का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही सर्वे कार्य को भी पूरा किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में इसमें काफी काम हुआ था। काम में गति लाने के लिए पदाधिकारियों से बात की जा रही। किसानों को भूमि संरक्षण में पूरी मदद की जाएगी। आपको बता दें, विभाग इसमें पूरी पारदर्शिता बरतेगा। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का जो सपना देखा है, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार पहले से काम कर रही है और आज विकास के लिए हर विभाग को जमीन की जरूरत है। उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए पहल शुरू हो गई है कि कम समय में किसानों से जमीन लेकर विभागों को सुलभ कराया जाएगा। विजय सिन्हा ने जमीन माफिया को सावधान किया। कहा है कि बिहार में 3 माफिया बहुत चर्चा में है: दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया। बालू और दारू वाले अपनी अवैध कमाई से जमीन खरीद रहे हैं। इस दौरान गलत सलत तरीके अपनाते हैं जो अपराध में बदल जाते हैं। इन पर लगाम कस दिया जाएगा। सरकार इन माफिया तत्वों से सख्ती से निपटेगी। अब माफिया तत्वों की मनमानी नहीं चलेगी। क्या कुछ बोले हैं विजय सिन्हा, जरा सुनिए। बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी और नए ढंग से अच्छे लोग को न्यायोचित वातावरण बनाने की हम लोग भूमिका निभाएंगे। आज उनकी वजह से उनकी हार हुई है। आज विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। जी हां, उनका साफ कहना है कि जमीन के लगान और म्यूटेशन में जो भ्रष्टाचार है, उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया है। बिहार में तड़ातड़ एक्शन, अपराधियों की हुई छुट्टी। जी हाँ, वहीं सम्राट चौधरी तो पहले से ही चर्चा में हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सत्ता में अपने नए अंदाज का साफ संकेत दे दिया है। इसी बीच विजय कुमार सिन्हा ने भी एक्शन मोड शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी का वो अंदाज किसी और का नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखा।
मुंगेर में रोड शो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जगह जगह जेसीबी मशीनों से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा यूपी में बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के रोड शो में दिखता है। लोगों की कतारें दूर दूर तक लगी थी। कई जगह पोस्टरों पर लिखा दिखा बिहार का योगी सम्राट चौधरी। बीजेपी ऑफिस में सम्राट चौधरी ने साफ कहा था, बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, यहाँ से अपराधियों को बाहर जाना होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये राज्य हमेशा सुशासन के रास्ते पर चलेगा और कहा है कि वो बिहार में शासन प्रशासन को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। बिहार के तमाम जिलों में सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने को लेकर सख्त चेतावनी दी गई। अतिक्रमणकारियों को बताया गया कि वो दोबारा सड़क का अतिक्रमण करते पाए गए तो अगली बार और अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। जी हां, अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मची रही। बिहार के मोतिहारी में भी जमीन के एक मामले में 48 सालों के बाद फैसला आया और इस फैसले के बाद 4 बुलडोजर से विवादित मकान को ध्वस्त किया गया। यानी कि एक्शन जो है पूरी तरीके से शुरू हो गया है। सुशासन को स्थापित करने के लिए बेलगाम अपराधियों के खिलाफ जो भी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। इसके लिए सरकार तैयार है, ये बात खुद सम्राट चौधरी ने कही है। उनका कहना है कि बिहार में अब अपराधियों की नहीं, पुलिस प्रशासन की चलेगी, सुशासन की सरकार होगी। एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बिहार पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है और अब एनकाउंटर की कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी, योगी मॉडल का राज अब सीधा सीधा बिहार में दिखेगा और इसी अभियान के चलते अब ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। इस कार्रवाई का सीधा संदेश है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। यानी कि सीधा सीधा बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक की कार्रवाई देखने को मिलेगी और बुलडोजर राज बिहार में भी छाएगा और एनकाउंटर तो अभी से बिहार में शुरू भी हो गया है। बेगूसराय इसका ताजा एग्जाम्पल है। ये तो बात रही एनडीए के दोबारा सत्ता में आते ही एक्शन मोड की, लेकिन अब बात करें कि विपक्ष में क्या चल रहा है, तो विपक्ष बहुत परेशान है और इसी के चलते वो अपनी हार का ठिकरा इधर उधर फोड़ रहे हैं। विपक्ष की बौखलाहट, हार से लगा सदमा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के समय राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के उद्देश्य से बाजार में लॉन्च किए गए आपत्तिजनक और हिंसात्मक गीतों को लेकर अब पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। जी हां, आपको बता दें, आरजेडी ने ऐसे गाना गाने वाले 32 गायकों को कानूनी नोटिस भेजा। इन गीतों में आरजेडी और उसके नेताओं विशेषकर तेजस्वी यादव का नाम बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया था, ऐसा उनका कहना है। आरजेडी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि इन गीतों को जानबूझकर लॉन्च किया गया, जिनमें अधिकांश गायकों का भाजपा से सीधा संबंध है। शक्ति ने कहा है कि इन गीतों से न केवल आरजेडी और तेजस्वी की छवि खराब हुई, बल्कि सामाजिक न्याय को भी बदनाम करने की साजिश रची गई है। दावा किया गया है कि कुछ गानों में यादवों को लेकर भी नकारात्मक बातें गाई गई थी। आरजेडी का मानना है कि इन गायकों ने अराजकता और जंगल राज की वापसी का माहौल बनाने की कोशिश की। यानी कि सीधे तौर पर यह आरजेडी का बयान सामने आया है, उनकी बौखलाहट दिख रही है। विपक्ष की हार की बौखलाहट अब इस हद तक पहुंच गई है कि वो अपनी पराजय का कारण कलाकारों तक को बताने लगे। चुनाव परिणामों के बाद आत्ममंथन करने की बजाय, जनता का संदेश समझने की जगह वो अनावश्यक बयानबाजी और आरोपों का सहारा ले रहे हैं। हार की बात सीख लेने के बजाय इस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी छवि को और कमजोर ही करती हैं। अब स्थिति यह है कि वो उन कलाकारों को नोटिस भेज रहे हैं जिनके गानों पर उनके कार्यकर्ता चुनाव के दौरान नाचते थे। चुनाव के समय जिन बातों को उन्होंने बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया, अब वही बातें उनके लिए असहज और परेशान करने वाली बन गई। यानी कि अपना हार का ठिकरा किसी के सर फोड़ना ही था तो क्यों ना कलाकारों के सर फोड़ दे। नोटिस भेजकर वो केवल एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें अब नहीं मिलने वाला, बल्कि इससे ये संदेश जा रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठिकरा कहीं भी फोड़ने के लिए तैयार है, बस अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसका नेतृत्व सही नहीं था, एजेंडा सही नहीं था, जनता के मन में वो जगह नहीं बना सके। विपक्ष यदि सच में मजबूत होकर लौटना चाहता है तो उसे कलाकारों पर दोष लगाने की बजाय जनता का मन पढ़ने और अपनी रणनीति को सुधारने पर ध्यान देना होगा। तो साफ है कि बिहार में अब राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। नई सरकार ने आते ही कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ये साफ कर दिया कि अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है,
वहीं विपक्ष हार के गुस्से में अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में लगा है। जनता ने चुनाव में अपना संदेश दे दिया है, लेकिन विपक्ष अभी भी अपनी गलती मानने की बजाय आरोप लगाने में लगा हुआ है, जो कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण भी बना। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।